हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगले क्लास में हमने एक कहानी का भावानुवाद किया था। न्याय मंत्री, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सारे मानवीय मूल्य जो है ना विद्यार्थी मित्र, उसी से हमारे जीवन में सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। आजकल के माहौल को, आजकल की परिस्थिति को देखते हुए हमें कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं ना, तो विद्यार्थी मित्र हमें कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे एक निबंध के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकरण नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जीवनी का मतलब क्या है विद्यार्थी मित्र? ऑटोबायोग्राफी, यानी उनके जीवन से जो कुछ जीवन के उनके कुछ क्षण, उनके जीवन की कुछ प्रसंग, घटनाएं जो हमें मिलती है देखने को, उसे हम जीवनी कहते हैं। हजारी प्रसाद का जन्म 19 अगस्त 1907, मृत्यु 19 मई 1979। हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। हिंदी के शीर्षस्थ कवि है। शीर्षस्थ, शीर यानी शीर, मस्तक। तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। साहित्यकारों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उच्च कोटि के निबंधकार है, उपन्यासकार, आलोचक और चिंतक भी रहे हैं, शोधकर्ता भी रहे हैं, खोज की है हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने। इन सभी क्षेत्रों में द्विवेदी जी ने अपनी प्रतिभा, अपने विशिष्ट कर्तव्य के कारण एक विशेष नाम, एक विशेष पहचान प्राप्त की है, यश मिला है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और उदार दृष्टिकोण के कारण वह प्रत्येक रचना पर उनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी जैसे कहते हैं ना मेंटालिटी है, जैसा हमारा सोचने का तरीका है, वही हमारे वर्तन में भी आता है। इसलिए यहाँ द्विवेदी जी के विचारों का भाव हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये पिक्चर देखिए आप, और उससे पता चलेगा आपको कि आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखते हैं क्या देखने को मिलता है न्यूज़ चैनल में, कि चोरी, डकैती, अत्याचार, अन्याय, ये सब भ्रष्टाचार, ये सब देखकर हम सबसे पहले तो ऐसे ही सोचते हैं चलो न्यूज़पेपर को फेंक दो या न्यूज़ चैनल बंद कर दो, कुछ सुनना नहीं है, क्या हो रहा है देश में, और हम निराश हो जाते हैं। पर यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना, क्योंकि हम मानवीय मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को और सफलतापूर्वक और अच्छे से आगे बिता सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि लेखक का मन पहले बैठ जाता है कि ये क्या आए दिन चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ये सब देख रहे हैं, ठगना, तस्करी, लूट, ये सब देख रहे हैं ना, इसके कारण लेखक का मन बैठ जाता है। पर इन सब के होते हुए हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दोषारोप करते हैं। अरे ये मैंने नहीं किया, ये तो उसका है, उसकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हम क्या करें। इस कोरोना की महामारी में हमें सिर्फ इतना करना है, हमें मास्क पहनना है, हमें हैंड वॉश यूज़ करना है, ये सब आप जानते हैं। तो हमें हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। आया समझ में? हमारे कर्तव्य से हमें विमुख नहीं होना है, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे योर फॉल्ट, नॉट मी, हिज फॉल्ट, ऐसी बातें हम करके बात को छोड़ देते हैं, और हम पर हमारी जिम्मेदारी को हम समझते नहीं हैं, और इसी प्रकार हम देश में नेगेटिव यानी निराशाजनक बातें फैलाते हैं।
आगे बताया मैंने कि सारे दोष हैं जो भी हैं वो सब हम करते हैं, पर इसमें क्या होता है कि कभी कोई अच्छा कार्य करने वाला, कोई सच्चा ईमानदार इंसान है, हार्ड वर्क करने वाला है, गुड मैनेजमेंट है, एक्सीलेंट स्किल है, ये सारे दो गुण होते हुए भी, डेडिकेशन है अपने काम में, इतना सारा करते हुए भी कभी कोई निराश हो जाता है, कभी उनसे कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, तो भी हम निराश हो जाते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों में निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है अपने मानवीय मूल्यों को बरकरार रखकर। और यहाँ कहते हैं कि हमारा भारत देश, कवि कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है वह बहुत विशाल संस्कृति को संजो कर रखने वाला देश है। ऐसे देश में आप देखिए कि मानव समुद्र है, जैसे मानव समुद्र का महासमुद्र है। कैसे कि यहाँ आर्य, द्रविड़ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। सबका अलग अलग संस्कार है, सबकी अलग अलग संस्कृति है। इन सब से हमें बहुत कुछ सीखना है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जैसे निराशाजनक बातें चल रही हो, ऐसे सब लोग मायूस, थके हारे हो, तब हमें क्या करना है? तब कहते हैं लेखक कि कभी कभी हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हिलने लगता है। हम पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे, पर तब हमें क्या करना चाहिए कि हमें विश्वास से, सच्चाई से, विनम्रता से, दया, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, यही तो हमारे बेसिक मूल्य हैं, यही हमारे मानवीय मूल्य हैं। इसी मूल्यों के आधार पर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और हमने कहा ना कि सरकार हो या मैनेजमेंट हो या हमारी जनता हो, हम सभी को साथ मिलकर ये सब कार्य करने हैं। सरकार की ओर से क्या चल रहा है कि दरिद्र जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और शिक्षा के लिए बहुत कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए कायदे और कानून हमारे भारत देश में बहुत ही अच्छे हैं, और उद्योग, कृषि, हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, इसलिए हमारे देश में इन सब के बारे में बहुत कुछ प्रयत्न सब लोग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और प्रजाजनों की ओर से भी। और उन्नति के लिए हमें क्या करना है, मनुष्य की उन्नति कैसे हो, तो हमें जो लोभ, मोह, माया, ये सारे विकार हैं ना, इन सब विकारों को छोड़कर हम सबको साथ मिलकर हमें एकता से, यूनिटी से आगे बढ़ना है। तब जाकर हम प्रोग्रेस, विकास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग धंधा, कोई भी क्षेत्र में हो, हमें सब नीति नियमों का पालन करके मानवीय मूल्यों को, सबसे बड़ी जरूरी बात है विद्यार्थी मित्र, हमारे मानवीय मूल्य जैसे ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी, प्रेम, एक दूसरे को मदद करना, सहायता, ये सब मानवीय मूल्य है। इनको साथ में रखकर ही हम विकास कर सकते हैं। और सेवा, आध्यात्मिकता, सच्चाई, ईमानदारी, रिश्वत, ये सब जैसे आजकल आपको लग रहा है कि दब गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर इंसान, अगर इतने इंसान जो सच हैं, जैसे कहते हैं ना महाभारत के युद्ध में 5 पांडव थे तो भी उसने युद्ध जीत लिया, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे थे। तो हमें विनम्रता के साथ, बहुत ही सबके सहायता से, एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, ये सारे हमारे मानवीय गुण हैं। इन सब मानवीय गुणों को साथ में रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, पर इन गलतियों को दूर करके हम गलतियों से तो सीखते हैं, तो गलतियों को दूर कर हमें आगे बढ़ना है। और इस प्रकार यहाँ लेखक ने 2 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण है कि लेखक खुद अपने परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे और यात्रा में बस एक बार रुक गई, अपने गंतव्य स्थान, अपने डेस्टिनेशन से दूर 8 किलोमीटर रुक गई और खराब हो गई। ये तो होता है, मशीनरी है सब,
पर सब लोग क्या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये ड्राइवर ने कुछ देखा नहीं होगा, ये कैसा हो गया, और सब लोग ड्राइवर पर हावी हो गए, उसको मारने लगे। तब ड्राइवर जो है सीधा अपने बस के ऊपर एक साइकिल रखी थी, वो साइकिल लेके सीधा गया और बस अड्डे से नई बस लेकर आया। और बस तो लेकर आया विद्यार्थी मित्र, साथ साथ वह दूध भी लाया, पानी भी लाया, साथ में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन सब के लिए। तो हम पहले दोषारोपण करते हैं ना, वह बहुत बड़ी गलती है। कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करना है, विश्वास से काम करना है। तो यहाँ ड्राइवर ने भी बहुत भरोसा रखकर काम किया और दूसरी बस लेकर आया और लोगों को ठीक स्थान पर समय पर पहुंचा दिया। तो यहाँ संसार में हम केवल नुकसान उठाना पड़े ऐसी बातें नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी हमारे जीवन में हो रहा है। तो हमें यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों को गलत व्यवहार की वजह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं ईमानदारी से काम नहीं करते, कर्तव्यपरायण नहीं होते, तो हमारा मन बहक जाता है कि लोग ऐसे ही हैं। पर कोई एक घटना से हमें अपनी ग्रंथि नहीं बना लेनी है कि सारे लोग ऐसे हैं। जीवन में कभी कोई अच्छे कार्य, अच्छी घटना होती है, उनसे सीख लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो लेखक को यह एहसास हो गया कि सब लोग ड्राइवर पर गुस्सा कर रहे थे, पर वाकई में उसने क्या किया, अच्छी बस लेकर लोगों को सही स्थान पर पहुंचा दिया। तो हमें जीवन में सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें कभी अपने रास्ते में दो बातें बताई हैं, एक समाज का उत्थान करने की बातें हैं, और यहाँ हमारा अगर नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, हम सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सब मूल्यों को अगर छोड़ देंगे तो हमारा विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमें इन सब विकारों को छोड़कर हमें सच्चाई के मार्ग पर आगे जाना है। ईमानदारी से, दया, करुणा, सच्चाई, ये सब मानवीय मूल्यों को बरकरार रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो आशा है या तो विश्वास है कि हम जरूर जिंदगी में कामयाब होंगे। तो विद्यार्थी मित्र, निबंध का उपसंहार यही है, कहने का मतलब यही है कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। जिसे कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है, तो वक्त तो अच्छा हो बुरा हो गुजर ही जाता है। इसीलिए कभी निराश नहीं होना, स्टे होम, स्टे सेफ और थिंक पॉजिटिव। ओके, मिलते हैं अगले रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो में, ठीक है।